नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हर घर पाठशाला और जियो टीवी की इस नई वीडियो में। आज हम 7वीं कक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारा पर्यावरण, उसमें से जो 8वां अध्याय है जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो ये एक कहानी से शुरू होता है जिसमें ये कहता है कि रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा जी ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय करवाया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। तो वन्य जीव फोटोग्राफर वो होते हैं जो वन में रहने वाले जीव जंतुओं की फ़ोटो खींचते हैं और उनको वो शौक़ होता है और उनका वही पेशा भी होता है। तो रेणुका को भी रुचि थी क्योंकि उसके चाचा जी ने उसको पहले से ही परिचय करवा दिया था। अब रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों की देख सकते हो। इनमें से कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, सूखे रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं, कुछ नर्म गर्म वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह ही खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घर के कामों में परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के नज़दीक रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं। अध्याय 8, 9 और 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। तो अब अमेजन बेसिन के जीवन के बारे में हम सीखते हैं। तो अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र 8.2 देखें। जो मानचित्र 8.2 है ये वाला, इसको हम जब देखते हैं तो इसमें बहुत सारी नदियां हमें दिखाई देती हैं। दक्षिण अमेरिका में ये बेसिन है, बहुत बड़ा बेसिन है, बहुत बड़ी नदियों का जाल है जिसमें अमेजन नदी में बहुत सारी नदियां मिलती हैं। ब्राज़ील में ये बेसिन है। अब ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय कर्क रेखा और मकर रेखा में स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्यम के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है तो उसे नदी का मुहाना कहते हैं। तो हम नदी का अगर मुहाना यहाँ देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। पूर्व में अमेजन नदी जो है अंध महासागर में जाके मिलती हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया और पेरू के पर्वतों से निकलकर ब्राज़ील से होकर बहकर ये आगे बह जाती हैं। तो जिस स्थान से कोई नदी अन्य जलराशि में मिलती हैं उसे हम नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे से भाग से अपवाहित होती हैं। तो अब सहायक नदियां क्या होती हैं इसके बारे में हम जानते हैं। सहायक नदियां वे छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन एवं जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या इस बेसिन में उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनमें से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इस हम मानचित्र को देखते हैं तो ये देखिए, ये 0 डिग्री का जो क्षेत्र है ये हम 0 डिग्री देख रहे हैं। 10 डिग्री भी है उत्तर में, 10 डिग्री दक्षिण में। तो भूमध्य रेखा जो है वो इक्वाडोर से, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। तो ये इसका संग्रहण क्षेत्र है। अमेजन नदी बहुत सारी नदियों
से पानी लेकर आनंद महासागर में छोड़ती है। अब जलवायु के बारे में हम जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म व नम जलवायु रहती है। यहाँ दिए गए मौसम दिन रात दोनों समय ही लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र यानी कि गर्म होता है और वातावरण में नमी होती है और शरीर में चिपचिहाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, यानी कि पहले नहीं बताया जाता, कभी भी वहाँ पे बारिश हो सकती है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम होता है लेकिन आर्द्रता वैसी बन जाती है, यानी कि दिन में धूप होने के कारण जो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और नमी भी होती है, लेकिन रात में गर्मी कम हो जाती है लेकिन नमी वैसी की वैसे रहती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वर्षा वन के बारे में ये अमेजन के वन हम फोटो में देख पा रहे हैं। अब हम वर्षा वनों के बारे में जानते हैं। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उगाती है, यानी कि बहुत घने जंगल उगते हैं। वन इतने सघन यानी घने होते हैं कि पत्तियों और शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंचता, धरती पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। परजीवी पौधे यानी कि किसी और पौधे के ऊपर उगने वाले पौधे। अब ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। अब आप कुछ करके सीख सकते हैं। कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीवन पर वृत्त चित्र प्रसारित करते हैं, इन्हें देखें एवं अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताएं। तो चैनल हैं जैसे एनिमल प्लैनेट है, डिस्कवरी है, हिस्ट्री चैनल है। इस तरह के जो टीवी चैनल हैं वो इसी तरह के काम करते हैं और उसको देख के आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। अब ये टूकन पक्षी हम देख रहे हैं और ये टैपीर पक्षी भी देख पा रहे हैं। ये वो जानवर हैं जो अमेजन के वर्षा वनों में मिलते हैं। वर्षा वन में प्राणीजात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी, पक्षिति वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाते हैं सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं और यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लोथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर, ये फोटो में देख पा रहे हैं, टैपीर यहाँ पाए जाते हैं। सांप और सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ विभिन्न वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा, इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिराना मछली समेत अन्य प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। तो ये टपीर हम देख पा रहे हैं। अब वर्षा वनों के निवासी कैसे हैं? यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को हटाकर अपने लिए भोजन की फसल उगाते हैं। यहाँ के कुछ लोग शिकार करते हैं जिनमें से अधिकतर पुरुष होते हैं। नदी में मछली पकड़ते हैं जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। मुख्यतः टेपियोका, अनानास और शक्करकंद उगाते हैं क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक शक्तियों से परिवार का भरण पोषण करते हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मनियोक है जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। यह चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्खा एवं कोको जैसी नकदी फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वर्षा वन अधिकतर जो अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं। जिनकी जो छत की ढलान है वो तीव्र होती है। अब अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए सिर्फ नदी मार्ग था, लेकिन 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। विकास के कारण जैविक विविधता नष्ट हो रही है और वर्षा वन लुप्त हो रहे हैं।
तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।